ऑन एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के रिजल्ट और काउंसलिंग के संबंध में एक नई नोटिस जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी नोटिस में पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिस है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसके अंतर्गत विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी। यानी कि दोस्तों, इसमें जब बताया गया है कि जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद जो काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके मूल प्रमाण पत्रों से ही किया जाएगा। जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय सबमिट किया था, अगर वो सही नहीं पाए जाते हैं तो आपकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय अधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः ही रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो कि पूर्व के वाटरमार्क से अलग रहेगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी कि दोस्तों, जो भी आपने सभी कागजात अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय उनको डाउनलोड करना होगा और उन सभी डॉक्यूमेंट पर आयोग को वाटरमार्क होगा, उन्हीं को आपको सबमिट करना है। और अगर अलग से आप कोई डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करते हैं तो मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच प्रशासनिक विभाग के द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। आगे दिया गया है आहतांक एवं कटाफ। तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वो एलिजिबल रहेंगे। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्त भरी जाती हैं। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी यानी कि जनरल कोटि की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त खाली रह जाएंगी और इस कारण उसमें कोई भी कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह NA यानी कि नॉट अप्लीकेबल रहेगा।
अगला पॉइंट है, साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम आहर्तांक भी हो सकता है, जो कि स्पष्टता अनारक्षित कोटि के न्यूनतम आहर्तांक से भी कम होगा। अगला पॉइंट है, उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम आहर्तांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम आहर्तांक से कम हो। अगला, मेधाक्रम एवं टाई ब्रेकर क्या? तो टाई ब्रेकर यानी कि लिखित परीक्षा यानी कि एमसीक्यू के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड यानी कि भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकिंग के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से लेकर 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई भी टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका के तहत न्यूनतम आहर्तांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए तथा विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम आहर्तांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम आहर्तांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। अगला है, टाई ब्रेकर 3 एवं 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्तें क्या हैं? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर 2023 राइजिंग आउट ऑफ SLPC नंबर 2358-384 ऑफ 2022 एवं SLPC नंबर 23943 ऑफ 2022 में दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा जो कि DLED की मान्यता समाप्त की गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका इसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE को परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम माना जाएगा। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जो कि दोस्तों BPSC के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के रिजल्ट और काउंसलिंग के संबंध में नोटिस जारी की गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।